हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पे स्वागत है। खैर मकदम करते हैं दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और क्योंकि आज जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी हैं जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा दूसरे पेपर का उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो आज राजस्थान सरकार ने बी.डी. कल्ला साहब के नेतृत्व में उस सिलेबस को जारी कर दिया गया है। और जैसा कि पहले से लगभग आइडिया था कि 70% जो 2013 के आसपास जो एग्ज़ाम हुए थे जिला परिषद के माध्यम से वही सब सिलेबस रहना था, बाकी 10-20% चेंज होना था और लगभग वही हुआ जैसा कि आप सबको पहले से लगभग अंदाज़ा था। तो आज जो सिलेबस जारी हुआ है दोस्तों, स्पेशली आपके लेवल फर्स्ट का भी जारी कर दिया है सरकार ने और लेवल सेकंड का भी जारी कर दिया गया है। ये वो पात्रता वाला पेपर नहीं है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा जिसको सिलेबस जो दूसरा पेपर आपके सरकार लेगी, सब्जेक्ट का जो दूसरा पेपर सरकार लेगी ना, उसका सिलेबस जारी कर दिया है सरकार ने। पात्रता वाले पेपर की लगभग दोस्तों सिलेबस मान के चलिए वही है जो रीट आपने 2022 के अंदर दिया था। ठीक है, तो क्या सिलेबस है लेवल फर्स्ट के अंदर, क्या सिलेबस है लेवल सेकंड के अंदर, बारीकी से हम एक एक करते हुए उसको समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का विवरण आपके सामने दिया गया है। टोटल जो परीक्षा होगी दोस्तों वो 300 अंकों की होगी। कितने नंबरों की होगी? टोटल जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा सिर्फ। ठीक है, और उस परीक्षा के पेपर में आपको जो समय दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। ओके दोस्तों, प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। अब याद रखिए आप इतना सा कि भाई 150 प्रश्न है और आपको समय दिया जा रहा है 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि आप मान के चलिए 150 मिनट। हर एक मिनट का आपके पास एक सवाल आपके एग्ज़ाम में होगा। 150 मिनट आपको दिए गए हैं पेपर के लिए और 150 ही आपको सवाल दिए गए हैं। एक सवाल जो है आपके कितने नंबर का हो गया? वो 2 नंबर का हो गया, क्योंकि 150 × 2 बराबर कितने हो गए? 300 नंबर हो गए। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि पात्रता वाला जो पेपर होता है उसमें आपने अभी तक देखा होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी दोस्तों, लेकिन जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें आपके माइनस मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए आपको जो आपने अंक प्राप्त किए गए हैं उसमें से 1/3 भाग आपका काटा जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित है। प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार: परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थी को समय के भीतर ऐसे रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट वालों के लिए। लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या क्या आप इसमें सिलेबस रखा है सरकार ने। इसके अंदर आप देखिएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, टोटल 90 अंक इसके होंगे। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम एवं सामयिक विषय, 90 अंक इसके हो गए। यानी कि टोटली राजस्थान की ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो राजस्थान का निवासी है उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो दूसरे स्टेट से आएगा वो दोस्तों इतनी राजस्थान के इतिहास को इतना ज़्यादा वो परिपक्व नहीं होता है, तो ये 180 नंबर इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, फिर विद्यालय विषय की बात करें तो हिंदी के 10 नंबर होंगे, अंग्रेज़ी के भी 10 नंबर होंगे, गणित के भी 10 नंबर होंगे, सामान्य विज्ञान के 10 नंबर होंगे और सामाजिक अध्ययन के भी 10 नंबर होंगे। ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान में आपके हिंदी के 8 नंबर, अंग्रेज़ी के 8 नंबर, गणित के 8 नंबर, सामान्य विज्ञान के 8 नंबर, सामाजिक अध्ययन के 8 नंबर
और शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 नंबर के सवाल आएंगे। और ICT सूचना तकनीकी को ऐड किया गया है दोस्तों, नया ऐड यही किया गया है। एक तो 10 नंबर के ये सवाल आपके इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। तो टोटल 300 अंकों के हो गए। अगर आप सवालात जोड़ें तो इस तरीके से सवालात जोड़ सकते हैं, जैसे सूचना तकनीकी के 5 होंगे और ये आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के ये 10 सवाल होंगे, ठीक है। और इस तरीके से 4, इसका आधा करते जाओ आप, 4 सवाल इनके हो जाएंगे और 5 सवाल आपके इनके हो जाएंगे। और रही बात आपके इन राजस्थान वाले पोर्शन की, तो 45 सवाल इनका आपके हो जाएगा। यानी कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आपके जो विद्यालय विषयों की अंतर्वस्तुओं के स्तर माध्यमिक स्तर का ही होगा, लेकिन कठिनाई का जो स्तर होगा वो उच्च माध्यमिक स्तर तक लेवल का होगा आपके। अब बात करते हैं लेवल 2 वालों के लिए, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 70 नंबर का होगा। यानी कि 35 सवाल आपके इस पोर्शन से बनेंगे, राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान से। फिर आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम है और सामयिक विषय भी है। 60 अंक इसके, यानी कि 30 सवाल इसके हो गए। तो आपके 150 में से तो यही 2 सवाल ही बन गए, 2 पोर्शन में बन गए दोस्तों, 65 सवाल तो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके दोस्तों संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 सवाल। ये 2013 वाले में भी दोस्तों 120 नंबर का ही पेपर था ये सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि 35 तो हो गया राजस्थान की भौगोलिक ऐतिहासिक, 35 हो गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान और 60 हो गया सब्जेक्ट का। तो यानी कि 150 में से अगर आप माने हैं तो 130 सवाल तो यही हो गए दोस्तों, 130 सवाल तो इन्हीं में से ही हो गए आपके, ठीक है। चलिए, फिर देखते हैं आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये 20 सवाल हो गए। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी सिर्फ 10 सवाल आएंगे दोस्तों 20 नंबर की। और इसमें भी आपके ICT को शामिल किया गया, सूचना तकनीकी को शामिल किया गया है, 10 नंबर की होगी ये, ठीक है। 5 सवाल इसके आएंगे, 5 सवाल इसके, 10 सवाल आएंगे साइकोलॉजी के, कितने हो गए 15। और शैक्षणिक रीति विज्ञान के सवाल आएंगे आपके एक तरीके से 10 सवाल, तो 15 और 10 25, और ये हो गए आपके 25 सवाल और 35 और 30 और 60, ये कितने हो गए 65 सवाल, सॉरी 125 सवाल ये हो गए, और 25 ये 125 और 125 150 सवाल हो गए आपके, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो आपकी कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो माध्यमिक स्तर से शुरू होकर आपके स्नातक स्तर का हो सकता है दोस्तों। बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। और स्पेशली आपको जो अब तैयारी पे फोकस करने वाले जो सब्जेक्ट हैं लेवल 2 वालों के लिए 2 पोर्शन तो ये हैं और एक आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, साइकोलॉजी को तो बिल्कुल इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान को तो बहुत ना के बराबर कर दिया, सिर्फ 10 सवाल दे दिए हैं बस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सामने सिलेबस था और इसकी PDF भी मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर डाल दूंगा, इसकी इमेज आप आराम से देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि इसके बेस पे ही आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। और इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पात्रता जो आपके पहला पेपर होगा जुलाई के अंदर, ये सिलेबस नहीं है, एक बार वापस बता दूं, ये आपके पात्रता का पेपर होने के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए ये सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिए। पात्रता का लगभग आप मान के चलिए दोस्तों वही सिलेबस रहना है जो आपने अभी पीछे दिया था। अभी 2021 का जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें जो सिलेबस आपने पात्रता में था आपके वही रहना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जय हिंद।